अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत-ए-इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि कौन सी कौम को अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर बंदर बनाया था और बंदर बन जाने वाली बस्ती का नाम क्या था, और बनी इसराइल की जमात का महबूब तरीन मशगला क्या था। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कुव्वत ईमानी का इम्तिहान कैसे लिया और बनी इसराइलियों को कौन से दिन शिकार की ममानियत थी। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने असल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, 1100 कबले मसीह में जब इंसान को बंदर बनाया गया, अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों को बतौर सज़ा बंदर और खंजीर बनाए जाने के इबरतनाक वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद की सूरतों बकरा, निसा, माइदा और एराफ में किया गया है। मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियानी अरसे में लगभग 1100 कबले मसीह में अहले यहूद के साथ पेश आया। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में उस बस्ती का नाम तो दर्ज नहीं जहां ये वाक़या हुआ, बल्कि सिर्फ ये बयान किया गया है कि वो बस्ती साहिल समंदर पर वाक़या थी। मगर मुफस्सरीन ने इसके तयन में मुतअद्दिद नाम लिए हैं। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत की गई है कि ये मदियन का वाक़या है, और इब्न ज़ैद का कहना है कि इसका नाम मतना था और ये मदियन और एनोना के दरमियान वाक़या थी। अलबत्ता अकरमा, मुजाहिद, कदादा, सदी, कबीर और एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि इस बस्ती का नाम एलिया था और ये बहरे कुलज़म के साहिल पर वाक़या थी। नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये का पस मंज़र ये बयान किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में इबादत इलाही के लिए हफ्ते के 7 दिनों में से जुमे का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूद यानी बनी इसराइल ने अपनी रिवायती कुजरवी की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि इनके लिए हफ्ता यानी सनीचर का दिन इबादत और बरकत का दिन मुकर्रर कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो इन्हें हिदायत की कि वो अपने गलत इसरार से बाज आ जाएं और मिल्लत इब्राहीमी के इस इम्तियाज़ को, जो खुदाए बरतर के नज़दीक पसंदीदा और मकबूल है, हाथ से ज़ाया ना होने दें। लेकिन जब इनका इसार हद से मुतजाविज हो गया तो वही इलाही ने हज़रत मूसा को इत्तला दी कि अल्लाह ताला ने इनके इसरार बेजा के नतीजे में जुमे की सआदत और बरकत इनसे वापस लेकर हफ्ते यानी सनीचर को इसका कायम मकाम बना दिया है। लिहाजा अब आप इन्हें मुतल्ले कर दें कि वो अपने इस मतलूबा दिन की अजमत का पास व लिहाज करें और इसकी हुर्मत को कायम रखें। हम इस दिन में इनके लिए खरीदो फरोख्त, ज़राअत व तिजारत और शिकार को हराम करते और इसे सिर्फ इबादत के लिए मखसूस किए देते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तकर्रर सब्त यानी सनीचर के बाद बनी इसराइल से अहद दिया कि वो इसकी हुर्मत को बरकरार रखेंगे और इबादत इलाही के सिवा इन बातों को इस दिन में इख्तियार नहीं करेंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने इन पर हराम कर दिया है।
तौरात के बाब खरूज में भी इस अहद का जिक्र मौजूद है। बस तुम शब्द को मानो इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई इसे पाक ना जाने वो जरूर मार डाला जाए। जो इसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम से कट जाए। 6 दिन काम करना लेकिन 7वें दिन आराम के लिए सब्त है। वो खुदावन के लिए मुकद्दस है। बस बनी इस्राएल सब्त को माने और इसे अपनी पुश्त दर पुश्त अहदे अब्दी जानकर इसमें आराम करे। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये अलामत अब्दी है। नाज़रीन इकराम, एक तवील मुद्दत तक तो यहूद अपने मतलूबा रोज़ इबादत सब्त की इज्जत और हुर्मत में अल्लाह के लिए हुए अहदो पैमान पर कायम रहे और जिन बातों को इस दिन में हराम करार दिया गया था इससे बचते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी सरकशी और कजरवी आड़े आती गई और इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारिफत सब्त से मुतल्लिक इन पर लाजिम किए गए थे खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी। अगरचे शुरू में ये खिलाफ वर्जी इनफरादी और खुफिया तरीके पर होती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसने अलल ऐलान जमाती हैसियत इख्तियार कर ली और बेखौफी और बेपाकी के साथ इसे किया जाने लगा, बल्कि हीले बहाने तराश कर अपनी इस बदअमली पर फख्र किया जाने लगा। तब अल्लाह ताला के अज़ाब ने इन्हें आ पकड़ा और वो जिल्लत और रिसवाई से हलाक कर दिए गए। नाज़रीन इकराम, बनी इस्राएल की ये जमात बहरिया कुलज़म के किनारे आबाद थी, इसलिए मछली इनका कुदरती शिकार थी और वो इसे बहुत महबूब मशगला समझते थे और इसकी खरीदो फरोख्त का कारोबार करते थे। ये लोग हफ्ते के 6 रोज मछली का शिकार खेलते और सब्त के रोज इबादत इलाही में मसर्फ करते। इसलिए कुदरती तौर पर मछलियां छठे रोज जान बचाने की खातिर पानी की तह में पोशीदा रहती और सब्त के रोज पानी की सतह पर तैरती नजर आती थीं। साथ ही अल्लाह ताला ने इस तरीके से इन्हें आजमाया और इनकी कुव्वत ईमानी का इम्तिहान लिया। हत्ता के सब्त के अलावा हफ्ते के बाकी दिनों में मछलियों का हुसूल मुश्किल तरीन हो गया, जबकि छठे दिन ये कैफियत रहने लगी कि गोया कुलज़म में मछली का नामो निशान बाकी नहीं रहा। मगर सब्त के रोज वो इस कसरत से पानी पर तैरती नजर आती कि जाल और कांटे के बगैर हाथों से बासानी गिरफ्त में आ सकती थी। नाज़रीन इकराम, कुछ दिनों तक तो यहूद इस हालत को सब्र आजमा तरीके से देखते रहे। आखिर रह न सके और इनमें से बाज ने खुफिया तरीकों से ऐसे हीले इजाद कर लिए कि जिससे ये भी जाहिर ना हो सके कि वो सब्त के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सब्त के दिन मछलियों की कसरत आमद से भी फायदा उठा लें। चुनाचा बाज तो ये करते कि जुमे की शाम को कुलज़म के करीब गड्ढे खोद लेते और दरिया से इन गड्ढों तक नहर की तरह एक गोल निकाल लेते और जब सब्त के रोज सतह आब पर मछलियां तैरने लगती तो वो दरिया के पानी को खोल देते ताकि पानी गड्ढों में चला जाए और इस तरह मछलियां भी पानी के बहाव से इनमें चली जाएं। और जब सब्त का दिन गुजर जाता तो इतवार की सुबह इन मछलियों को गड्ढों से निकाल कर काम में ले आते। नाज़रीन इकराम, और बाज ये करते कि जुमे के रोज दरिया में जाल और कांटे लगा आते ताकि सब्त के रोज इनमें मछलियां फंस जाएं और इतवार की सुबह इन जालों और कांटों में गिरफ्तार मछलियों को पकड़ लाते और ये सब अपनी इन तरकीबों पर बेहद मसरूर नजर आते थे। चुनाचा जब उनके बुर्गजीदा लोगों ने इन्हें इस हरकत से रोका तो
انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے سب کے روز شکار کی ممانعت ہے، لہٰذا ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں اور شکار اتوار کو کرتے ہیں، کیونکہ اس ترکیب کے بارے میں منع نہیں کیا گیا۔ ناظرین کرام، نتیجہ یہ نکلا کہ چند اور افراد نے بھی ان کی تلقین شروع کر دی اور آخر کار بستی کی ایک بڑی جماعت ببانگ دہل ان ہیلوں کی آڑ میں سب کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ بستی کی ایک اور جماعت نے انہیں اس فعل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی، لہٰذا انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے انہیں منع کرنا چھوڑ دیا، لیکن بعض لوگ مسلسل انہیں منع کرتے رہے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید کسی روز یہ لوگ اپنی بدعملی چھوڑ دیں۔ ناظرین کرام، تب اچانک قہر الہی نے جوش مارا اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی اللہ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا، اسی طرح تمہاری شکل و صورت کو بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کن کے اشارے سے انہیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ چونکہ راہ الہی کے متوالے ان لوگوں سے ہر طرح کا تعلق منقطع کر چکے تھے، اس لیے جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس جماعت کو گھنٹوں ان کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، تب انہیں خیال ہوا کہ معاملہ دگرگوں ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی بجائے بندر اور خنزیر تھے، جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں اس امر کی وضاحت بے حد ضروری ہے کہ جن قوموں کو حکم الہی سے مسخ کیا گیا اور وہ جانوروں میں تبدیل ہوئیں، ان کی نسلیں نہیں چلا کرتی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو قومیں حیوانات کی شکل میں مسخ ہوئی ہیں وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہیں، یعنی مسخ کا عذاب ان کے اندر و ظاہر کو اس درجہ فاسد اور گندا کر دیتا ہے کہ وہ پھر جاں بر نہیں ہو سکتی اور جلد ہی موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔